फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको गीता के चैप्टर 2 का 28वां श्लोक में क्या वर्णित है, जो इस प्रकार से है। यह इस संबंध में पूर्व श्लोकों द्वारा जो आत्मा को नित्य अजन्मा अविनाशी मानते हैं और जो सदा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उन दोनों के मत से ही आत्मा के लिए शोक करना नहीं बनता, यह बात सिद्ध की गई। अब अगले श्लोक में यह सिद्ध करते हैं कि प्राणियों के शरीरों को उद्देश्य करके भी शोक करना नहीं बनता। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। प्रश्न, भूतानि पद यहाँ किनका वाचक है और उनके साथ अव्यक्त आदिनी, अव्यक्त निधनानि और अव्यक्त मध्यानि, इन विशेषणों के प्रयोग का क्या अभाव है। उत्तर, भूतानि पद यहाँ प्राणी मात्र का वाचक है, उनके साथ अव्यक्तादिनी विशेषण जोड़कर यह भाव दिखलाया है कि आदि में अर्थात जन्म से पहले इनका वर्णन स्थूल शरीरों से संबंध नहीं था। अव्यक्त निधानानि से यह भाव दिखलाया है कि अंत में अर्थात मरने के बाद भी स्थूल शरीरों के से इनका संबंध नहीं रहेगा। और व्यक्त मध्यानि से यह भाव दिखलाया है कि केवल जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बीच की अवस्था में ही ये व्यक्त है, अर्थात इनका शरीरों के साथ संबंध है। उत्तर, इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि जैसे स्वप्न की सृष्टि स्वप्न काल से पहले या पीछे नहीं है, केवल स्वप्न काल में ही मनुष्य का उसके साथ संबंध था, प्रतीत तो होता है कि उसी प्रकार जिन शरीरों के साथ केवल बीच की अवस्था में ही संबंध है, नित्य संबंध नहीं है, उनके लिए क्या शोक करना है। महाभारत स्त्री पर्व के दूसरे अध्याय में विदुर जी ने भी यही बात इस प्रकार कही। दर्शनादान पतितः पुनश्चादर्शनं गताः नैते तव न तेषां त्वं तत्र का परिदेवना, अर्थात जिनको तुम अपने मान रहे हो, ये सब अदर्शन से आए हुए थे, यानी जन्म से पहले अप्रकट थे और पुनः दर्शन को प्राप्त हो गए, अतः वास्तव में न ये तुम्हारे हैं और न तुम इनके हो, फिर इस विषय में शोक कैसा।